सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं पीआईए के हवाले से कौमी एयरलाइन की बेहतरीन हिकमत अमली। और मामला कुछ यूँ है कि 8 साल के बाद पहली दफ़ा 8 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हुआ है। और 2019 की बात कर ली जाए तो इस पर एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने भी तमाम मुलाजमीन को, तमाम वर्कर्स को, तमाम ऑफिसर्स को जो काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश की कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खसारे में जारी थी ये एयरलाइन, लेकिन ये साल 2019 ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड है और ये साल काफ़ी मुनाफा देखा गया है। इसके अंदर क्या जो है वो वीकनेस थी, क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये लाइन खसारे में जा रही थी, और किन चीज़ों पर काम किया गया जिसकी वजह से ये 43% इजाफा हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि 2019 में पीआईए के रेवेन्यू में जो 43% इजाफा हुआ है वो 104 अरब रुपए से बढ़कर 148 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके बाद 8 साल में पहली दफ़ा ये फर्स्ट टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसमें पीआईए जो है वो इस वक्त ऊपर जाते हुए ये लाइन नज़र आ रही है। और अब फ़ायदे के दिन आ चुके हैं। जब अपॉइंट किया गया था अरशद मलिक साहब को तो इसी मकसद के लिए किया गया था कि जो खसारा है, जो डेफिसिट है, जो चीज़ें हैं उसको बताया जाए, पॉइंट आउट किया जाए। और बड़ी बेहतरीन तरीके से इस काम को जो है वो सरअंजाम दिया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अरशद मलिक साहब। इसी पर बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा सबसे पहले ये जो साल 2019 में ये कामयाबी देखी गई है, खसारे को आपने जो है वो मुनाफे में बदल दिया, कैसा देखते हैं? किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन चीज़ों को फिगर आउट किया गया? बहुत शुक्रिया मौका देने का। देखिए, बहुत एक रिगरस प्रोग्राम था जो कि पीआई में तरतीब दिया गया जब नई इंतजामिया आई थी। पीआई के अगर आप मसले देखें तो मसले तो कभी ना ख़त्म होने वाले, लेकिन जो सबसे बुनियादी मसला पीआई के अंदर था वो था डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन एम्प्लॉय से लेके कॉस्ट डिसिप्लिन दोनों इसके पर शामिल थे। एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म का बिजनेस प्लान डेवलप किया गया 2018 के एंड में, जो कि 2019 में हुकूमत को दिया गया। हुकूमत की तरफ से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पीआई को दी गई और वो ये थी कि जी आप टोटल खसारे को छोड़ दें, आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आए। पीआई जैसे कि आपको पता है 2004 से लेके लगातार नुकसान में जा रही है और हर साल नुकसान जो है वो पिछले साल के ऊपर एक्यूमुलेट होता जाता है और इसके टोटल अब क्वांटम जो है वो 400 अरब से ज्यादा एक्सीड कर गया। इस पूरी सूरत हाल के अंदर बड़ी शदीद इस बात की जरूरत फील की जा रही थी कि पीआई के अंदर रिफॉर्म्स की जाए, पीआई के अंदर डिसिप्लिन इंप्रूव किया जाए और पीआई को टर्न अराउंड किया जाए। ये मैंडेट दिया गया नई इंतजामिया को, जो उन्होंने टेक ओवर किया अक्टूबर के एंड में 2018 में। बिजनेस प्लान जब हुकूमत को पेश किया गया उसके अंदर कुछ स्टेप्स दिए गए, जिसके अंदर कहा यह था कि हम रेवेन्यू के ऊपर फोकस करेंगे, हम उन रूट्स के ऊपर जाएंगे जो कि हमारे प्रोडक्टिव रूट्स हैं। उसके अलावा जिन रूट्स के ऊपर हमें नुकसान हो रहा है उन रूट्स को या तो हम ठीक कर लेंगे या उन रूट्स को हम बंद कर देंगे, और उन रूट्स के ऊपर जहां पे हमारा मुनाफा ज्यादा है वहां पे आप एडिशनल फ्रीक्वेंसीज लगाएंगे। पीआई ने 2019 के अंदर 47 नई फ्लाइटें चलाई, जिसमें ज्यादातर फ्लाइटें गल्फ की थी और केएसए की थी, सऊदी अरेबिया की थी। जबकि हमने अपनी यूरोप और कनाडा के अंदर भी अपने जो हमारी पोजीशन थी हमने उसको वहां पे जाके स्ट्रांग किया। इसके अलावा एक एक छोटे छोटे रूट के अंदर घुस के उसकी तमाम कॉस्ट को रीसिरे से देखा गया। जो एग्रीमेंट थे, जो कि पीआई के लेगेसी एग्रीमेंट थे, काफी सालों से चलते हुए आ रहे थे, वो तमाम खत्म करके तमाम एग्रीमेंट्स नए कम रेट के ऊपर किए गए ताकि ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े। फिर उसके बाद उन रेवेन्यू के, हमारा मेन पैसेंजर साइड से तो रेवेन्यू आता था, लेकिन पैसेंजर के अलावा रेवेन्यू के ऊपर बहुत फोकस किया गया, जिसमें आप पता है कि हमने प्रोटोकॉल खत्म कर दिया और वही सीटें जो आपसे वीवीआईपी के लिए मुख्तस किया करते थे, आपने उनमें से भी बिजनेस जनरेट करना शुरू कर दिया। मैं बल्क हेड या आयल या विंडो सीटों की बात कर रहा हूँ। वहां के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 102% की ग्रोथ है 2018 के मुकाबले में, यानी वहां से भी बड़ा कंसिडरेबल रेवेन्यू आया। फिर हमने कुछ स्पेशल चार्टर्स पकड़े हुकूमत पाकिस्तान के और यूनाइटेड नेशंस के, और हमने वो चार्टर पूरी दुनिया में चलाए। फिर उसके बाद हम छोटी छोटी कॉस्टिंग से देखते हुए हम बहुत सारे जो ना एक छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमने पूरा किया। वो हमारे जहाज जो जमीन पे खड़े हुए थे 15-15, 16-16 महीने से, उनको अपने रिसोर्सेज से पीआई ने काबिल इस्तेमाल बनाया और अब पीआई का तमाम फ्लीट ऑपरेशन है, जमीन पे कोई जहाज पीआई का खड़ा नहीं है। तो ये वो तमाम इकदाम थे जिसकी वजह से ये इतना हौसला अफजा हमारे रिजल्ट आए 2019 के। 2020 जैसे आपको पता है एक चैलेंजिंग साल होगा कोविड-19 की वजह से,
اور اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد چیزیں کنٹرول میں آ اچھا جائیں تاکہ ہم اپنی ایک چیز سی کامیابی او کے صاحب سفر نے بھی یہ جاری رکھ کہی، سکیں۔ پی آئی اے کے سی او نے، کہ بھئی 2017 سے 2019 تک یہ 3 سالوں کا جو ٹینیور تھا، اس میں سب سے بڑا کام تھا فائنینس کو آڈٹ کرنا نا، تو یہ آڈٹ جو ہوا تھا، یہ آڈٹ کرنا کتنا مشکل رہا، اور اس میں کہیں پر ویکنس دیکھی گئی، کہیں پر کرپشن سامنے آئی کیا؟ دیکھیں، پی آئی اے کے اندر 2017 اور 2018 دونوں کا آڈٹ پینڈنگ تھا۔ کچھ ہم نے سسٹم اپنا چینج کیا جو کہ پیرل دونوں ایک ٹائم پہ چلنے چاہیے تھے، لیکن اس ٹائم پہ نہیں چلائے گئے، جس کی وجہ سے کوئی آڈیٹر اکاؤنٹس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ان کو پی آئی اے کو آڈٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت زیادہ محنت کا اس کے اوپر سامنا کرنا پڑا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر گھس کے، چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس کے اندر جا کے ان کو کیا، آڈٹس کی تمام تسلی کرائی ان کی، وہ کرنے کے بعد ہم نے 3 سال کا آڈٹ ایک ہی سال میں کروایا۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ 2017 جو کہ نہیں کلوز ہو رہا تھا ہم سے، اس کا ہم نے 2019 کے سپٹمبر میں ہم نے اکاؤنٹس اس کے کلوز کیے، پھر 2018 کے اکاؤنٹس ہم نے جا کے دسمبر 2019 میں کلوز کیے، جنوری کے اندر ہم نے ہاف ایئر 2019 کے ریزلٹس بتائے، اور اب ہم اپریل میں، اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو ہم اپریل میں وہ ریزلٹ اس کے اناؤنس کر چکے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک بہت نہیں، بڑی اوبیسلی آپ اچیومنٹ ہے لوگوں کی کہ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جو خسارے میں چیز جا رہی تھی اب وہ منافع دے رہی ہے، اس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں جب آڈٹ کیا گیا تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں دیکھا گئی ہوگی غفلت، تو ذمہ داران کا تعین کیا گیا اب تک؟ جی، ذمہ داری کا تعین اس کے اوپر ہوا ہے، اور ان کی بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر انکوائری بھی ہو رہی ہے، اور ان کے ریزلٹس انشاءاللہ جیسے آئیں گے وہ بڑے ہم نام سب کے سامنے آ سامنے سکتے رکھیں ہیں گے۔ اس میں؟ جی، اس میں بڑے نام بھی شامل ہیں، اس میں پرانے جو ہمارے سینئر مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس میں ہیں، ان کے نام شامل ہیں اس میں۔ اچھا، ابھی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی بند ہیں ہماری انٹرنیشنل فلائٹس، ان کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا گیا ہے؟ دیکھیں، ہماری تو امید یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے ہمارا آپریشن بحال ہو، بیکاز ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر۔ ہم بارہا حکومت پاکستان کو بھی اور باقی حکومتوں کو بھی اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں جی، کہ ہمارے جہاز مکمل طور پہ سیف ہیں، ان کی ڈس انفیکشن، اس کی تمام بین الاقوامی اصولوں کے مطابق جو حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں ہم ساری کی ساری وہ لے لیں۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں نے بڑی سیویئر قسم کی ٹریول ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ آپ فار ایگزامپل یو اے ای کی بات کر لیں، یو اے ای کے اندر کوئی سٹیزن الاؤڈ نہیں ہے، کوئی دوسرے ملک کا سٹیزن الاؤڈ نہیں ہے اس ملک میں جانا۔ یہی حال سعودی عربیہ میں، یہی حال کویت، اچھا، سعودی بحرین، عربیہ کی بات عمان میں میں ہے۔ کرنا چاہوں گا، بہت سے ہمارے وہاں پر پاکستانی بہن بھائی وہاں پر ابھی پھنسے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ کووڈ 19 ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پوری دنیا اس وقت اسٹیبل ہو کر رہ گئی ہے، تو پھر ان کو واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، سعودی عرب کے اندر ہم نے مرحلہ وار بہت زیادہ ہم نے فلائٹیں چلائی ہیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 14، 15، 16 مارچ کو ایک دم سعودی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن آئی تھی کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر جتنے عمرہ زائرین آپ لے کے گئے تھے ان سب کو واپس لے جائیں۔ تو ہم نے 3 دن میں اسپیشل آپریشن چلا کے 8,832 لوگوں کو ہم نے ایویکیویٹ کروایا 3 دن کے اندر سعودی عربیہ سے۔ اسی دوران ہماری فلائٹیں دمام اور ریاض کے اوپر بھی چلتی رہیں۔ پھر اس کے کافی عرصے بعد بریک آ گیا، لیکن پھر درمیان میں دوبارہ ریکوائرمنٹ یہ آنی شروع ہو گئی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ نوکریاں کرتے تھے اور جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں ان لوگوں نے وطن واپس آنے کی اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس پہ حکومت پاکستان نے پی آئی اے کو مینڈیٹ دیا، اور پی آئی اے جو ہے وہ لگاتار پروازیں سعودی عربیہ کی چلا رہا ہے۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ اسکیجول پروازیں نہیں ہو سکتی بیکاز اوور آل آپریشن بند ہے، لیکن ہم اسپیشل پرمیشن سعودی حکومت سے لے کے ہم خصوصی پروازیں چلاتے ہیں۔ اس ہفتے بھی 2 پروازیں پہلے گئی تھیں، 2 پروازیں آج ہماری جدہ سے واپس جی، آئی ہیں پاکستانیوں کو لے کے۔ تو جس طریقے سے ہمیں ڈیمانڈ موصول ہوتی جا رہی ہے، جس طریقے سے حکومت پاکستان کو وہاں پہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی درخواستیں موصول ہوتی ہیں، وہ پی آئی اے کو ٹاسک کرتے ہیں، اور پی آئی اے تمام میں سے پاکستانیوں کو وطن اچھا، واپس میں کر یہ کے بھی آتا ہے۔ جاننا چاہوں گا، انٹرنیشنلی اگر بات کروں تو یہ ہوا بازی کا جو شعبہ ہے اس وقت اوبیسلی ہر جگہ پر خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، فلائٹس اس وقت فنکشنلائز نہیں کی جا رہی ہیں، ایس او پیز کی خلاف ورزی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، ایس او پیز کے تحت نہیں چلائی جا رہی۔ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈومیسٹک فلائٹس بھی اور انٹرنیشنل فلائٹس روٹین کے مطابق دیکھ سکیں گے، کیونکہ اب تو لاک ڈاؤن میں بھی نرمی آ گئی ہے؟ دیکھیے، دنیا کے تمام بزنسز کے اندر، تمام سیکٹرز میں ایویشن اور ٹریول ورسٹ ہٹ ہے کورونا کی وجہ سے۔ بالکل۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوا بازی کی صنعت کو اور
ट्रैवल की सनत को या टूरिज्म की सनत के ऊपर हुआ है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर एयरलाइनों का या हवाबाजी से मुतल्लिक बाकी दूसरी कंपनियों से या सनतों से ज़्यादा लोगों के एतमाद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी इस टाइम पे हुकूमतें और लोग दोनों, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एविएशन के ऊपर या एयर ट्रैवल के ऊपर बहुत कम है। वो लॉकडाउन में नरमी करने के लिए तो तैयार है, और बहुत सारे आपने देखा जिस तरह आज इटली जो कि वर्स्ट अफेक्टेड था वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया, लेकिन एयर ट्रैवल के ऊपर अभी उनका कॉन्फिडेंस हल्का है। ये हमारी जैसी एयरलाइन और बाकी एयरलाइनों की जिम्मेदारी है कि हम अब तमाम ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवाएं, उनको एतमाद दिलवाएं। आप देखते हैं कि 1.5 महीने की मेहनत के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जुज़वी तौर के ऊपर डोमेस्टिक ऑपरेशन खोलने की इजाज़त दी, जी। और हम अभी फ्लाइटें चला रहे हैं। और जब आप हफ्ता 10 दिन चलाएंगे और लोगों का एतमाद बढ़ेगा और हुकूमत को भी इस बात का ख्याल आएगा कि इससे जरिए कोरोना का फैलाव कम है, सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त देनी शुरू कर देंगे। अच्छा, और यही हाल कौमी एयरलाइन है, इसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, ऑब्वियसली मुल्क को फ़ायदा होगा। इस एयरलाइन ने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को जो है वो बनाया है, और लर्निंग स्टेज में थी वो एयरलाइंस, उनको फिर आगे बढ़ाया है। क्या समझते हैं कौमी एयरलाइन की परफॉर्मेंस साल 2020 में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाती देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने सही बात की कि कौमी एयरलाइन एक ज़माने में पाकिस्तान का फ़ख्र होती थी, और सर आज भी हमारी फ़ख्र है भरपूर जब तक आप जैसे और ये आपकी टीम बैठी हुई है। हमारी भरपूर कोशिश है, और मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इसको हम दोबारा प्राइड ऑफ द नेशन बनाएं। अभी भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे वाला जहाज जब आता है तो आपके दिल को जो खुशगवार है फीलिंग आती है, जो एहसास होते हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते। पीआईए दुनिया की एक बड़ी पुरानी एयरलाइनों में से तो भले शामिल हो गया, लेकिन पाकिस्तान का ये एक वाहिद एंटिटी है जो कि आपको पूरी दुनिया में नजर आती है। 40 शहरों के अंदर, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में पीआईए की प्रेजेंस, आप एम्स्टरडेम में जा रहे हो, आप स्पेन में फिर रहे हो, आप लंदन में या मैनचेस्टर में फिर रहे हो, या आप दुनिया के किसी और शहर में, और वहां पे आपको अपनी पाकिस्तानी एंटिटी एक नजर आए, तो आपको बड़ा फख्र की बात है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा सफर लंबा है, ये आप जैसे जानते हैं कि पीआईए ये 1 या 2 साल से नहीं है, पिछले 20 साल से उसका ये जवाल का सफर चल रहा था। हमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाना अच्छा, चाहता हूँ कि तीन हमने अपना सालों रास्ता में तय जो कर लिया। बिगाड़ को सुधार की तरफ लाने का सफर था, ये इसमें परेशानियां तो बहुत आई होंगी, एक प्रेशर भी आया था कहीं से? जी बिल्कुल आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। मुख्तलिफ लोगों की प्रायोरिटी बहुत डिफरेंट किस्म की होती है। मैं इसको मैं कहूँगा कि हर बंदे के ये फिक्र में नहीं है कि पीआईए तब्दील हो या पीआईए तरक्की करे, लेकिन हम लोग जो कि इस एयरलाइन के लिए काम करते हैं और जो हम इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हमारे लिए बात बिल्कुल सीधी है। हमने इस एयरलाइन को आगे लेके जाना है, हमने इस एयरलाइन को बेहतर करना है, बिकॉज ये सिर्फ एयरलाइन की नहीं है, मुल्क को कौम की खिदमत है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। तर्जमान पीआईए हाफिज साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मुल्क में जब आप अपनी कौमी एयरलाइन का जहाज़ देखते हैं, उस पर पाकिस्तानी झंडा होता है, तो ये सबसे बड़ा फ़ख्र है एक पाकिस्तानी के लिए भी। और इस एयरलाइन ने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को जो है बूस्ट किया है, हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, उड़ना सिखाया है। तो इस एयरलाइन की बेहतरी के लिए दुआगो हैं, और एयर मार्शल अरशद मलिक साहब की टीम, और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से ये इसको खसारे से उठाकर मुनाफे की तरफ लेकर आए। बहरहाल वक्फा लूँगा, यहाँ पर कुछ जेल के हवाले से बात करेंगे। कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जेलों के अंदर।